सर मैं कशिश लाकड़ा हूँ और मेरी एज 17 इयर्स है और मैं पैरा एथलेटिक्स 3 साल पहले आई थी और अब मैं अपनी सर की मदद की वजह से जो सर ने मेरे को सपोर्ट करा मेरी फैमिली ने, तो मैं इंडियाज़ यंगेस्ट पैरालंपियन बन पाई और मुझे आपसे मिलने का मौका मिल पाया। मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपसे एक किस्सा शेयर करना चाहूँगी अपना। जब आप 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, मैं उस टाइम पे 11.5 साल की थी और मैं इतनी खुश हो गई थी आपको देख के, तो मैं भाग के अपनी मम्मी के पास गई जब मैं ठीक थी। तो मैं बोलती मेरा वो बचपना था, तो मैं बोलती कि मेरे को इन दादा से मिलवा दो और मुझे इन दादा से मिलना है कि ये देश को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। तो मम्मा ने बोला कि ठीक है, पर पहले कुछ करके दिखा जो उनसे मिलना है। तो सर मैंने 7 साल वेट किया आपसे मिलने के लिए 2014 से लेकर, और आज मेरा आप सपना पूरा हुआ आपसे मिलने का। जो बच्चे होते हैं ना, वे जब कुछ भी बोलते हैं तो एक प्रकार से वो भगवान की आवाज होती है। तुमने 11 साल की उम्र में जो बोला वो तुम्हारी सोच नहीं होगी, कोई ऐसा संकेत होगा और वही आशीर्वाद बन गए मेरे लिए। मेरा भी सपना है सर, मैं रियो में 6th रहा था, अब मैं 5th हूँ, तो कभी ना कभी मैं मेडल जीतूंगा और आपसे मेडल के साथ मिलूंगा, ये मेरा सपना है। नहीं तो मेरे लिए सर पैरालंपिक अचीवमेंट नहीं थी। गांव में जब मैं आपसे मिल के घर गया तो सब ये कह रहे थे ये पीएम साहब से मिल के आया भाई, ये नहीं उनको ये था कि ये रियो पैरालंपिक का हिस्सा बन के आया है। वो कह रहे थे ये पीएम से मिला है भाई, ये अच्छा थैंक यू बोलना चाहूँगा कि जो आपने मुझे मतलब इतना रेस्पेक्ट दी, बुलाया है और सपोर्ट किया है। मेडल से चूक गया गोल्ड से एक जंप की वजह से, पर नेक्स्ट टाइम मेरा टारगेट रहेगा कि गोल्ड ही लाना है अपने देश के लिए। मैं चाहता हूँ कि पोडियम पे मेरा राष्ट्रगान बजे और मैं बस नहीं, मैं ये जो जिद है ना, इसका तो बड़ा महत्व है। जिद होनी चाहिए कि मैं करूँगा, मैं ऐसे करूँगा। लेकिन अभी जो हुआ उसमें कुछ कमी रही, कुछ तकलीफ हुई, इसको बोझ मत बनने देना, बिल्कुल मत बनने देना। और शरद सर, अब मैं आगे का गेम फुल टेंशन फ्री होके खेलूंगा। अब मैं अपना स्पोर्ट्स जो मेरा पैशन है उसके तहत खेलूंगा। जो वो खो गया था स्ट्रेस में, जैसे आपने बोला एग्जैक्टली वो स्ट्रेस में हम लोग ना, जो मेन पसंद है गेम वो फिनिश हो जा रहा था। अब मैं एक्चुअली उसको रिपीट करना चाहता हूँ। मैं अपना हाई जंप जो T63 है पैरालंपिक्स में, इसको बहुत मेन फोकस मानते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि पब्लिक को दिखाऊं कि ये हम लोग कैसे एक आर्टिस्ट है और एक आर्ट कर रहे हैं। एक वो कहावत है कि शायद प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या ज़रूरत है, तो यहाँ पे यही है। लास्ट टाइम 19 एथलीट गए थे खेलने के लिए, इस बार 19 मेडल आए हैं। तो कह सकते मतलब पैरा स्पोर्ट्स किस लेवल पे चला गया है, ये कोई वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। और सर मैं ये पूछना चाहूँगा सर आपसे, जैसे हम लोग बड़ा एक्साइटेड रहते हैं, जैसे आपसे मिलने के लिए थोड़ा नर्वस भी थे, एक्साइटमेंट भी रहता है। आप जैसे आप भी कंट्री को किसी इवेंट में रिप्रेजेंट करने के लिए जाते हैं, तो आपके मन में क्या चलता है सर? आप कैसे उस कंडीशन को हैंडल करते हैं? मेरा बैकग्राउंड बहुत अब जैसे ही एक सामान्य परिवार का है, और बचपन में तो कभी स्कूल के प्रिंसिपल भी अगर नाम से बुला देते थे तो अब वाह नाच उठते थे कि प्रिंसिपल को मेरा नाम मालूम है। तो ये जीवन की खुशी तो रहती है, हर एक रहती है। लेकिन जब मेरा सार्वजनिक जीवन का दायित्व बना तो एक प्रकार से मैंने अपने आप को भुला दिया। मुझे कभी ये कोई नरेंद्र मोदी या कोई गांव से आया हुआ इंसान कुछ सब दिमाग से निकाल दिया। जब गुजरात में काम करता तो मेरे मन में रहता था भाई मैं नहीं हूँ, 6 करोड़ गुजराती हैं, ये मेरे मन में रहता। और अभी दुनिया के किसी भी लीडर को मिलता हूँ तो मुझे ये नहीं लगता कि मैं मिलता हूँ, मुझे ये लगता है कि 130 करोड़ देशवासी हैं। और उसके कारण मुझे कभी इंफीरियरिटी नहीं होता है, कोई बड़ा एक्साइटमेंट भी नहीं होता है। जैसा मैं आपको कहता हूँ आप अपना बेस्ट परफॉर्म कीजिए, मैं भी मन में रखता हूँ मैं मेरे देश की बात बड़ी ताकत से करूँगा, बड़े विश्वास से करूँगा। तो यही भाव है और क्या है।
आपकी सर मेमोरी बहुत शार्प है सर, आप एकदम याद कैसे रख लेते हैं? जब आप इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तो फिर आपको याद नहीं रखना पड़ता है। जैसे मैं देखता हूँ आपके कई खिलाड़ी हैं जिनके पूरी परिवार से मैं जुड़ गया, परिवार के हर व्यक्ति से बात कर ली हो, उनके परिवार दोनों के विषय में पूछ लिया है, उनके प्योर परिवार के जीवन में कभी कोई बीमार हो गया ये हुआ, तो एक प्रकार से जिसको कहें अपनापन हो जाता है, तो उसका एक आनंद अलग होता है, फिर आपको याद नहीं रखना पड़ता है। सर आपने बहुत इंस्पायर किया, मोटिवेट किया हमारे प्लेयर्स को, और जिसकी वजह से हमारे प्लेयर में जो कॉन्फिडेंस था वो इतना हाई लेवल का कॉन्फिडेंस था कि दिस इज द फर्स्ट टाइम आई सॉ दैट ईच एंड एवरी प्लेयर ही परफॉर्म्ड हिज बेस्ट। ज़्यादा दिव्यांगता की श्रेणी में महिलाओं ने व्हील चेयर पे होते हुए, एक बहुत मुश्किल शरीर में होते हुए भी देश के लिए बड़े बड़े मेडल जीते हैं। तो इसका भी बेटियां हर क्षेत्र में कमाल कर रही हैं, सिर्फ उनको आपकी जो अवसर मिलना चाहिए। आपकी जो प्रेरणा रही सर बेटियों के प्रति, उसके लिए मैं हार्दिक धन्यवाद। बेटियां हर क्षेत्र में अच्छा कर रही है जी। आप देखिए पूरे देश में किसी भी क्षेत्र में देखिए, सिर्फ उनको अवसर मिलना चाहिए बस। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम पूरी टीम की तरफ से कि आपने हमें इतना मान सम्मान दिया, और सिर्फ मेडलिस्ट को नहीं, जो हम जैसे खिलाड़ी जो मेडल नहीं ला पाए उनको भी इतना मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर नमस्ते सर, मेरा नाम नवदीप है सर। सर मैं भी जेवलिन थ्रो करता हूँ सर, और सर अनलकीली मैं भी 4th रहा हूँ सर, मेडल नहीं ले पाया, बस कुछ सेंटीमीटरों से मैं मेडल आउट हुआ हूँ सर। तो सर बस यही है यार तुम तो रेसलर होना चाहते थे। हाँ सर, अभी भी मन में है क्या? सर मैंने शुरुआत रेसलिंग से ही की थी, गेम्स की, क्योंकि पापा भी रेसलिंग करते थे, तो पापा ये चाहते थे कि मेरा लड़का भी मेरी तरफ एक बड़ा स्पोर्ट्समैन बने, पर रेसलिंग में तो नहीं कर पाया। फिर मैंने दूसरा गेम चूज़ किया, तो फिर मैंने सर जेवलिन स्टार्ट किया था। पर सर यही है, गिर के उठना ही खेल होता है, यही हमको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखाती है कि अगर गिरे हैं तो उठ के दोबारा इतना स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़ा होना है कि दोबारा देश हम पर प्राउड करेगा सर, अगली बार ज़रूर अच्छा करेंगे सर। पिताजी ने अब बाद में खेल के बाद क्या कहा? खेल के बाद यही कहा कि बेटे तूने बहुत अच्छा किया, कोई घबराने वाली बात नहीं है, तो अब यहाँ तक पहुँचा, ये हमारे लिए वो स्वयं खिलाड़ी है, गर्व की बात है। यस सर, यही थोड़ा फ़ायदा है कि उन्होंने मेरे को मोटिवेशन दिया कि कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम अच्छा करेंगे, अभी कोई बात नहीं। आप लोग जो आखिरी तबके पे पहुँचे हैं तो आपको दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलना होता है, और इसलिए आपकी चुनौती जरा ज़्यादा होती है। अच्छा किया है आप लोगों ने। सर मेरी सोच यही है कि जब तक मिलेगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। देखिए आपका सबसे बड़ी ताकत जो है ना, इन 2 वाक्यों में मैं पकड़ लेता हूँ। मैं जान सकता हूँ कि रियो में ये हुआ और वही यहाँ रिपीट हुआ, तो आपके मन पर क्या परिस्थिति होगी इसका मैं अंदाज कर सकता हूँ सर। लेकिन आपकी बात में वो प्रकट नहीं हो रहा है, आपकी बात में पॉजिटिव चीज़ निकल रही है कि मेरे पास 2 बार का एक्सपीरियंस है और मैं और ज़्यादा अच्छा करूँगा। ये सबसे बड़ी ताकत है, और आप लिख के रखिए मेरे शब्द, आप करके रहोगे। जिस घर का मुखिया अगर तगड़ा होगा ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता उस घर की प्रगति ना हो। तो सर मैं वही चीज़ आपसे रिलेट करता हूँ कि सर हमारे देश का मुखिया ऐसा है ना कि ऐसा लगता है जैसे बच्चे स्कूल में फील नहीं करते, अगर उनका बच्चा, अगर पिताजी टीचर हो तो मेरा पिताजी टीचर है, तो मतलब हमें ऐसे फील होता है कि जैसे कि हाँ हमारे पीछे कोई खड़ा है, कि हाँ आप देख लेंगे किसी को भी। तो देखिए 130 करोड़ देशवासी आपके पीछे खड़े हैं। सर मुखिया तो एक ही होता है, तो आप हम सबको लीड कर रहे हैं सर। हाँ आप भी, आपकी सोच इतनी अच्छी है सर, आप सबको साथ लेके चलते हैं सर। आप खिलाड़ी नहीं, खिलाड़ी, फौजी, जितने भी जो देश के लोग हैं जो ग्राउंड लेवल से जुड़े हैं, आप उन सबको अपने आप से जोड़ के और उनके लिए काम करते हैं। खेल में सिर्फ खिलाड़ी के भरोसे आप कभी भी देश विजय नहीं होता। सारी टीम स्पिरिट चाहिए, इकोसिस्टम चाहिए, सपोर्ट सिस्टम चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है, और इन सबको एक माला में परोना पड़ता है जी, तब जाकर के वो भारत माता के गले में माला पड़ती है जी।
मुझे नहीं पता कैसे बोलना चाहिए आपके लिए सर, जितना बोला जाए मतलब आपको सलाम है तहे दिल से सर, और आपसे बहुत कुछ सीखने को, जो ये पॉजिटिव सोच आपने बताया ना सर, वो मेरे को आप ही से सीखने को मिलता है कि आप है ना जो नेगेटिव जो चीज़ होती है उसको एक बार साइड में रख के फिर भी बहुत मतलब हर चीज़ की प्रगति कैसे हो सकती है, उन्नति कैसे हो सकती है और आगे कैसे ले जाया जा सकता है। नहीं हो रहा कोई बात नहीं, कोई काम करते हैं उसमें त्रुटि भी आती है, हर काम में आती है, लेकिन फिर भी उसको आगे कैसे ले जाया जा सकता है सर, ये आपसे सीखने को मिलता है। मुझे लगता है कि आज का दिन